हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक लोहिया आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अपना देवभूमि उत्तराखंड पर। दोस्तों, आज उत्तरा टॉप 10 फैक्ट सीरीज ऑफ उत्तराखंड का 12वां भाग है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से मैंने बना रखा है। चलो शुरू करते हैं टॉप 10 सीरीज का पहला क्वेश्चन। उज्जैनी देवी मंदिर तथा उज्जैनी नामक गांव कहाँ पर है? ये काशीपुर में है। ठीक है, काशीपुर एक तहसील है उधम सिंह नगर की। उधम सिंह नगर की स्थापना जो डिस्ट्रिक्ट बना था वो 1995 में बना था। ठीक है, उसका जो मुख्यालय है वो रुद्रपुर है। इसका जो क्षेत्रफल है 2542 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और उसी का जो दूसरा तहसील है ये काशीपुर है। और काशीपुर और रुद्रपुर को सन 2013 में नगर निगम का दर्जा भी मिला है। ठीक है, काशीपुर की बात करें तो काशीपुर को नगर पालिका का जो गठन हुआ था वो 1872 में हुआ था। ठीक है, पुराने मतलब काशीपुर का नाम जो है गोविसाण मिलता है, और कहीं कहीं पुराने इतिहासों में मतलब इसका नाम उज्जैनी नगरी भी मिलता है। ठीक है, उज्जैन नगर जो कहते हैं। ठीक है, जो इसमें क्वेश्चन में दिया भी है, तो ये मिलता है। और कुमाऊं में तीसरा मतलब जनसंख्या की दृष्टि कुमाऊं में तीसरा स्थान रखता है। ठीक है, लगभग इसकी 3 लाख जनसंख्या है अभी काशीपुर नगर की। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो छठा नगर है ये भी जनसंख्या की दृष्टि से भी, काशीपुर। ठीक है, और वैसे डेवलप सिटी भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, पुराने प्राचीन काल से ही देखते आ रहे हैं कि मतलब जब ना मतलब इसको काफी डेवलप सिटी भी माना जाता है इसको। ठीक है, पुराना जो कपड़ा मिल भी है सबसे जो पुराना सबसे बड़ा ये काशीपुर में ही है। और भी बहुत सारे यहाँ खाद्यान्न भी थे। तो ये जो काशीपुर नाम पड़ा, ये काशीपुर नगर की स्थापना जो हम कहेंगे तो ये काशीनाथ ने रखा था। ठीक है, काशीनाथ ने इसकी स्थापना की थी। काशीनाथ जो देवी चंद था ना, चंद वंश का जो एक शासक था, जो राजा था देवी चंद, तो उसको हम तुगलक वंश वो सॉरी चंद वंश का तुगलक भी कहते थे उसको। ठीक है, तो चंद वंश का तुगलक किसको कहते हैं? देवी चंद को। देवी चंद का ही जो एक पदाधिकारी था काशीनाथ अधिकारी, तो उसने इसकी स्थापना की थी 16वीं 17वीं सदी में। ठीक है, तो काशीपुर में जैसे नदियां हैं, ठीक है, मंदिर हैं और बांध है और पर्यटक स्थल है। जैसे काशीपुर में जैसे उज्जैनी किला भी है। ठीक है, उज्जैनी किला, जैसे उज्जैनी नामक देखो, उज्जैनी देवी मंदिर भी यहाँ है, उज्जैनी नामक गांव भी यहाँ है, और एक उज्जैन किला भी है यहाँ। ठीक है, काशीपुर में उज्जैन किला भी है और एक गिरिताल भी है यहाँ। तुमरिया बांध है, माँ बाला सुंदरी मंदिर है यहाँ। ठीक है, और एक पर्यटक स्थल नानकाना साहिब, ये भी पर्यटन स्थल है यहाँ। ठीक है, और काशीपुर के बारे में इतना काफ़ी है। काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबी बन जाने वाली है दोस्तों। चलो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कविता विष्ट है। ठीक है, कविता विष्ट। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा? ये BL जोशी है। ठीक है, बनवारी लाल जोशी तीसरे राज्यपाल थे उत्तराखंड के। पहले सुरजीत सिंह बरनाला, दूसरे सुदर्शन अग्रवाल, और तीसरे कौन थे? BL जोशी। ठीक है, और अभी वर्तमान में कौन राज्यपाल है जिसकी हाल ही में रिसेंटली ये कुछ ही दिनों में नियुक्ति हुई है? आप बताइए उनका नाम। ठीक है, जो राज्यपाल है वर्तमान में। तो BL जोशी का जो कार्यकाल रहा था सबसे कम रहा था, लगभग 1 साल 9 महीने। ठीक है, 1 साल 9 महीने 10 दिन के आसपास। ठीक है, 1 साल 280 दिन। ठीक है, इतना ये कार्यकाल रहा था। तीसरे राज्यपाल थे उत्तराखंड के। और आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। छोटा जलियांवाला कांड के नाम से जाना जाता है तिलाड़ी कांड। ठीक है, दोस्तों, तिलाड़ी कांड 30 मई 1930 को हुआ था। ठीक है, 30 मई 1930 को टिहरी रियासत में हुआ था। ये जो ये आंदोलन हुआ था ना, जो ये कांड हुआ था,
तो इसमें वन से संबंधित था। ठीक है, जो वहाँ की जो ग्रामीण जनता है उनको वन से संबंधित कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा था, उन पे टैक्स लगाया गया था, जबरदस्त थोपा गया था। और जो मवेशी पालते हैं वो जानवर अपने जीवन यापन के लिए, उन पे भी टैक्स लगाया था। कोई भी दो, जैसे एक जोड़ा बैल है या एक गाय या एक भैंस है, उसके अलावा अगर कोई पालता है तो उस पर ₹1 टैक्स लगा दिया गया था, इस टाइप का। तो कोई ज़्यादा जानवर भी नहीं पाल सकते थे, और वन से संबंधित कोई भी सेवा उनको उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, जैसे जड़ी बूटी है, पेड़ पौधों से संबंधित जैसे लकड़ी है या जानवरों के लिए, इस टाइप से। तो बहुत सारा इस टाइप का जो ये मुद्दा था, ये था। तो उन लोगों को इस टाइप से कोई भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, तो उन लोगों ने एक सभा बैठाई थी। ठीक है, तो ये कहानी बहुत लंबी है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको सीधे साधे सिंपल शब्दों पे। तो 30 मई 1930 को तिराड़ी नाम का एक मैदान था, वहाँ इन लोगों की एक सभा बैठी थी। तो वहाँ इसी घटना में, मतलब जो उस समय जो नेतृत्व चल रहा था, दीवान चक्रधर जुयाल का नेतृत्व पे जो सेना वहाँ थी, तो उन लोगों ने चारों ओर से घेर दिया था और पूरी भरी सेना में गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, इसको रवाई कांड के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग मरे थे, लगभग 16 लोग शहीद हुए थे। ठीक है, 16 लोग शहीद हुए थे इस कांड पे, और लगभग 194 लोग घायल हुए थे। 194 लोग घायल हुए थे, और लगभग 70 लोगों पे ही मुकदमा चलाया गया था, राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, इसमें तो ये कांड हुआ था। इसको जलियांवाला जो बाग कांड होता है ना, तो उससे रिलेटेड किया गया था। जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को। तो जो आते हैं 5वें क्वेश्चन पे, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? ये 1 अप्रैल 2001 को हुआ था। ठीक है, ये 11वां राज्य था विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला। जो अगर पहले की अगर हम बात करेंगे तो ये थे असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, 3 राज्यों को मिला था। ठीक है, ये 1969 में 1969 के प्रावधान में, मतलब जो गाडगिल फॉर्मूला था ना, उसके तहत इन लोगों को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। विशेष राज्य के लिए मतलब इनमें ऐसा कहा गया कि जैसे कोई विषय सामाजिक आर्थिक और सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया। ठीक है, और भौगोलिक स्थिति अगर कोई पिछड़ा है तो उन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था उस टाइम पे। तो असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर थे। उसके बाद तो फिर अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, इनको मिला था। फिर जो लास्ट में जो 11वां जो स्टेट था वो हमारा उत्तराखंड था। ठीक है, जिसको 1 अप्रैल 2021 को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और ये बताइए, जो वित्त आयोग होता है ना, वित्त आयोग, ये 5वां वित्त आयोग, जो 5वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये बताइए आप। आपके लिए ये कमेंट के माध्यम से आप बता दीजिए। ठीक है, आते हैं 6ठे क्वेश्चन पे। किस कमिश्नर ने घराटों पर कर लगाया था? ये वैकेट ने लगाया था। ठीक है, और वर्तमान का जिम कार्बेट किसे कहा जाता है? लखपत सिंह को वर्तमान का जिम कार्बेट कहा जाता है। ठीक है, जिम कार्बेट। और आते हैं 8वें क्वेश्चन पे, कोटद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? खो नदी। और एक दूसरा क्वेश्चन, हल्द्वानी किस नदी के किनारे बसा हुआ नगर है? ये भी आप बताइए। 2 क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, और आते हैं 9वें क्वेश्चन पे, हिमालय दर्शन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ये 7 फरवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, हिमालय दर्शन योजना। ठीक है, 7 फरवरी 2015 को। आते हैं आज के 10वें और अंतिम क्वेश्चन पे, उत्तराखंड में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1824 पे। दोस्तों